आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक टीचिंग एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, ये क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का एक क्लासिफिकेशन है। इट शोज़ हाउ स्टूडेंट्स लर्न स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक नॉलेज टू हायर थिंकिंग। Learning does not happen at only one level. Students first remember, then understand, and finally create new ideas. ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये डेवलप करती है कि किस तरह से एक लर्नर जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में इंट्रोड्यूस की थी। ब्लूम टैक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस करने का पर्पज क्या था, ये हम पढ़ते हैं। अगर हम पर्पज की बात करें तो इनका मेन पर्पज है क्लासिफिकेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करना। सेकंड, टू गाइड टीचर्स इन प्लानिंग लेसन। इनकी हेल्प से टीचर्स जो हैं वो अपने लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। किस तरह से लेसन को डिज़ाइन किया जाना है, प्लान किया जाना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल है। तो एज अ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, बेंजामिन ब्लूम जो हैं वो यहाँ काफ़ी लर्निंग के आउटकम्स को इफ़ेक्टिव करते हैं। अपनी टेक्सोनॉमी में उन्होंने लेवल्स के थ्रू ये चीज़ें काफ़ी बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर की है। अगर हम इनके लेवल्स ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, तो अब हम इनके डिस्कस करते हैं लेवल्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम ने लर्निंग के 3 डोमेन्स हमें प्रेज़ेंट किए हैं और ब्लूम जी ने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि लर्निंग की का जो प्रोसेस होता है या लर्निंग जो है का प्रोसेस जो होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। बच्चे को स्टार्टिंग में हमें सिंपल चीज़ें सिखानी होती हैं और सिंपल लेवल से फिर धीरे-धीरे वो कॉम्प्लेक्स लेवल को अचीव करता है। ब्लूम्स ने यहाँ लर्निंग प्रोसेस के लिए हमें 3 डोमेन्स प्रेज़ेंट किए हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड इज़ द साइकोमोटर डोमेन। अगर हम इन तीनों डोमेन की बात करें, कॉग्निटिव डोमेन जो होता है, ये हमारी नॉलेज बेस्ड होता है। इस डोमेन्स के अंदर हमारी मेंटल स्किल्स, थिंकिंग, थॉट्स, हमारी एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इंक्लूड होती हैं। जैसे कि इस डोमेन को हम हेड नॉलेज यानी क्या चीज़ें हमने सीखी हैं, क्या चीज़ें हमने गेन की है, हमारे माइंड का डेवलप कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। सेकंड, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन्स जो फोकस करता है हमारे इमोशंस पर, हमारे एटीट्यूड्स पर, हमारे इंटरेस्ट पर, हमारी वैल्यूज़, हमारी फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर अफेक्टिव डोमेन जो है वो फोकस करता है। थर्ड डोमेन जो इन्होंने दिया है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन्स के अंदर इन्वॉल्व्स होता है फिजिकल मूवमेंट, मोटर स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन, कि किस तरह से बच्चा जो है वो फिजिकल मूवमेंट के थ्रू अपनी स्किल को डेवलप करता है। अगर हम इन तीनों डोमेन्स के बारे में डिस्कस करें, तो इसके लिए इन्होंने जो ये कॉग्निटिव डोमेन्स दिए, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर्स डोमेन दिए, इन्हीं तीनों डोमेन्स को आगे चलकर गांधी दी जी ने 3 एच से प्रेज़ेंट किया। 3 एच कॉग्निटिव डोमेन को उन्होंने रिलेट किया हेड से, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मेंटल एबिलिटी यानी हेड से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं उनको डेवलप करते हैं। सेकंड, अफेक्टिव डोमेन्स, इनको उन्होंने एच यानी हार्ट से इन्होंने रिलेट किया, यानी हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो हार्ट से रिलेटेड इन्होंने इसको
कनेक्ट किया है। साइकोमोटर इसमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती है हैंड से, यानी हम इसको सिंपल बोले लर्निंग बाय डूइंग, यानी हम प्रैक्टिकल वर्क करके जितनी भी लर्निंग करते हैं, वो सारी हमारी साइकोमोटर डोमेन के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इसको हम 3 एच यानी पूरी तरह से होलिस्टिक जो हमारा डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ये जो बेंजामिन ब्लूम ने ये जो हायरार्की पैटर्न हमें दिया है, इसके थ्रू हायर लेवल थिंकिंग से लोअर लेवल थिंकिंग, ये वाला पैटर्न जो है हमें शो होता है। अगर हम कॉग्निटिव डोमेन्स की बात करें, कॉग्निटिव डोमेन्स जैसे कि हमने पढ़ा है मेंटल स्किल्स, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड होती हैं। तो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में जो टैक्सोनॉमी हमें प्रेज़ेंट की, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखेगा, ठीक है? इस डायग्राम में सबसे जो बेसिक जो दे रखा है, वो हमें नॉलेज दे रखा है। नॉलेज इन्होंने यहाँ एक पैटर्न दिया, उस पैटर्न में हमें 6 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर रखे हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है नॉलेज, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड लास्ट इज़ द इवैल्यूएशन। अगर हम इनके बारे में नॉर्मली डिस्कस करें, नॉलेज को इन्होंने रिलेट किया है, नॉलेज के अंदर सिर्फ हम ज्ञान को इंक्लूड नहीं करते, नॉलेज के अंदर हम वो सारी चीज़ें डालते हैं जो आज तक हमने सीखी हैं, जो हमारे अंदर रिकॉल है, जितने भी फैक्ट हैं, डेफिनेशन है, डेट्स हैं, जो चीज़ें हमने सीख ली हैं, जो हमने सीखी हैं उनको हम नॉलेज में इंक्लूड करते हैं। अगर हम नॉलेज की डिस्कस करें, इट इन्वॉल्व्स रिकॉल, रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट, टर्म्स, ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में इंक्लूड होती हैं। सेकंड लेवल कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन अभी तक हमने गेन की है, पहले फर्स्ट लेवल में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, एज़ इट इज़ उसको माइंड में सेट करते हैं। सेकंड में क्या है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके मीनिंग को, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ट्राई करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, इसके लिए हम यहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। थर्ड लेवल जो है वो एप्लीकेशन है। जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद उसी नॉलेज को हम रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो नॉलेज हमारे पास है, उस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं। इसमें हम रूल्स, मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज़, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इस एप्लीकेशन से बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो है अपनी डेवलप करता है। एनालाइज़ की अगर हम बात करें, एनालिसिस में क्या होगा कि हम चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इससे लर्नर के अंदर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। और फिफ्थ है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, जो भी नॉलेज हमारे पास पार्ट्स में डिवाइड है, उस सब को हम एक जगह कंबाइन कर लेते हैं। जो अलग-अलग जगह से हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है, अब हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और उन सब को एक जगह फॉर्म कर लेते हैं। इससे लर्नर क्या है, न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को गेन करता है। एक ओरिजिनलिटी और एक क्रिएटिविटी जो है वो लर्नर की यहाँ पर प्रेज़ेंट होती है। लास्ट हमारा है इवैल इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या है, ये हाईएस्ट लेवल जो है टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल है। इसमें लर्नर जो है वो जजमेंट करता है कि जो भी उसने सीखा है, ठीक है? जो उसने सीखा है, जो उसने अचीव किया है, क्या वो एग्ज़ाम के या किसी भी पर्सपेक्टिव से उसके लिए यूज़फुल है या नहीं है। यहाँ हमने 6 लेवल
पढ़ें। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी ये जो हमने 6 लेवल अभी अंडरस्टैंड किए हैं, जो पढ़े हैं, ये ब्लूम जी ने 1956 में प्रेज़ेंट किए थे और ये उनका एक पुराना वर्ज़न है, ओल्ड वर्ज़न है। फिर ब्लूम जी ने इसके ऊपर काम किया और 2001 में हमें एक न्यू वर्ज़न प्रेज़ेंट किया। इनका न्यू वर्ज़न जो ये पुराना ओल्ड वर्ज़न है, ये सिर्फ़ नाउन फ़ॉर्म में इन्होंने प्रेज़ेंट किया कि यहाँ पर हमें नाउन फ़ॉर्म में ये प्रेज़ेंट हो रहा है। न्यू वर्ज़न जो इन्होंने प्रेज़ेंट किया, वो वर्ब फ़ॉर्म में इन्होंने प्रेज़ेंट किया। न्यू वर्ज़न में इन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें भी ऐड की, ठीक है? और इन्होंने जो अगर हम रिवाइज़ वर्ज़न की बात करें, रिवाइज़ वर्ज़न जो इन्होंने प्रेज़ेंट किया, इसमें जो मेन रोल रहा एडरसन और क्रैथवोल का भी इसमें मेन रोल रहा है, जो ये रिवाइज़ वर्ज़न है इन्होंने मिलकर 2001 में 2001 में इंट्रोड्यूस किया। पुराना ओल्ड वर्ज़न 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ एंड रिवाइज़ वर्ज़न जो है वो 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ। अगर हम न्यू वर्ज़न की बात करें, न्यू वर्ज़न में क्या है, जैसे कि हमने लास्ट वर्ज़न में पढ़ा था, ओल्ड वर्ज़न में यहाँ पर हमने नॉलेज को पढ़ा था। नॉलेज नॉलेज वही चीज़ जो हमने अभी तक फैक्ट को सीखा है, उनको जाना है, उसका नाम चेंज करके नॉलेज को कर दिया यहाँ रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग क्या होती है? रिकॉलिंग वही चीज़ें, वही नॉलेज जो हमने अपनी लॉन्ग टर्म से अपनी मेमोरी में सेव कर रखी है, ठीक है? और यहाँ पर रिमेम्बरिंग जो है, वो सेम सिर्फ़ नाम चेंज हुआ है, मीनिंग हमारा वही सेम यहाँ रिप्रेज़ेंट होता है। सेकंड हमने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा था ओल्ड वर्ज़न में और न्यू वर्ज़न में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दिया है। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग हमने सेम पढ़ा था, जितने भी कॉन्सेप्ट की हमने नॉलेज ली है, फर्स्ट लेवल में हमने नॉलेज ली थी, सेकंड में हमने कॉम्प्रिहेंशन में उन्हीं कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की थी। यहाँ पर सेम नेम जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया।